पांडवों का पश्चाताप। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को बहुत ग्लानि हुई क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं और गुरुजनों का वध किया था। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद के लिए हिमालय की ओर गए। 2. भगवान शिव का छिप जाना। पांडवों को आते देख भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे युद्ध में हुए अधर्म से अप्रसन्न थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त रूप से गुजरात के द्वारका क्षेत्र से होते हुए अंततः कश्मीर और हिमालय के पर्वतों में आकर छिप गए। शिव का बैल रूप धारण करना। पांडवों ने चारों ओर शिव की खोज की। भीम ने देखा कि एक अद्भुत बैल नंदी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच विचरण कर रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि ये कोई साधारण बैल नहीं है। भीम उस बैल पर झपट पड़े और उसका पैर पकड़ लिया। स्पार। ज्योतिर्लिंग में प्रकट होना। तभी वह बैल धरती में समा गया, लेकिन उसका कुबड़, पीठ का भाग, वहीं प्रकट रह गया। इसी स्थान पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और उनके पापों का शमन किया। यह स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। 5. धार्मिक मान्यता। मान्यता है कि यहाँ शिव का कुबड़ प्रकट हुआ था, जबकि शरीर के अन्य अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मुख, मदमहेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा इन स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हें पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ को अत्यंत कठिन तपोभूमि माना जाता है। यहाँ पूजा करने से पितृदोष, पाप और दुख दूर होते हैं। नर्मदा और अलकनंदा के संगम क्षेत्र का ये मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है। सारांश। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग